Welcome you in my YouTube channel. Today we discuss about some important question of King John and the Abbot of Canterbury. आज के इस कक्षा में हम किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी वाज रिटेन बाय। यह जो स्टोरी है इसके राइटर कौन है? इसका आंसर क्या होगा? जेम्स बाल्डविन। क्या होगा? जेम्स बाल्डविन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ एबॉट इज अ स्पेस। मतलब एबॉट का मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? हेड ऑफ मॉन्क। मॉन्क मतलब होता है पुजारी, साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एबॉट फ्रॉम वेयर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हाउस। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि जो एबॉट था वह कहाँ से बिलोंग करता था और उसके घर का नाम क्या था। इसका आंसर क्या होगा? कैंटरबरी। जो एबॉट था वह कैंटरबरी से बिलोंग करता था और उसका घर का नाम एबे था। हिज हाउस नेम वाज एबे। क्या था? एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हुज हाउस वाज बेटर दैन किंग्स हाउस। किसका घर राजा के घर से बेहतर था, अच्छा था? इसका आंसर क्या होगा? एबॉट हाउस। किसका? एबॉट हाउस। एबॉट का घर राजा के घर से बहुत ही अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड वाज बैड किंग, ही वाज अ स्पेस एंड क्रूएल टू हिज पीपुल। मतलब किंग जॉन जो इंग्लैंड के थे वह एक बैड किंग थे, एक बुरे राजा थे। एंड ही वाज अ स्पेस यहाँ पे है, एंड क्रूएल टू हिज पीपुल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हार्स। क्या होगा? हार्स। चूँकि ही वाज हार्स एंड क्रूएल टू हिज पीपुल, वह जो राजा था वह अपने जनता के प्रति बहुत ही कठोर और निर्दयी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द किंग थिंग, व्हाट डिड द किंग थिंक व्हेन ही हर्ड दैट एबॉट वाज लीडिंग अ ग्रैंडर स्टाइल दैन किंग। मतलब राजा ने क्या सोचा? व्हाट डिड द किंग थिंक, राजा ने क्या सोचा? व्हेन ही हर्ड, जब वह सुना, दैट कि एबॉट वाज लीडिंग अ ग्रैंडियर स्टाइल दैन किंग। यहाँ पे ग्रैंडियर स्टाइल मतलब होता है बहुत ही शानदार ज़िंदगी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी। तो जब वह राजा सुना कि जो एबॉट है बहुत ही अच्छा ज़िंदगी जी रहा है तो उसने क्या सोचा? तो राजा सोचता है कि ही वांटेड टू बी ए किंग। मतलब राजा सोचता है कि जो एबॉट है वह एक राजा बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द कंडीशन दैट किंग पुट इन द फ्रंट ऑफ एबॉट। मतलब जो राजा था उस एबॉट के समक्ष से कौन सी कंडीशन को, कौन सी शर्तें को रखी थी। इसका आंसर क्या होगा? टू आंसर 3 क्वेश्चन। मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी है कि जो किंग जॉन था वह उस राज्य का राजा था। तो वह सुना जब कि आपका एबॉट है से बहुत ही अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, उसका बहुत बढ़िया महल है, तो उसको अपने राज दरबार में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, तुम मेरे से भी अच्छा ज़िंदगी जी सको, क्योंकि जो तुम्हारा संपत्ति है सो मेरा संपत्ति है। तो वहाँ पे जो एबॉट है वह किंग के सामने अपना हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन फिर भी वह अपना राजा उसको नहीं माफ़ करता है और उसको एक मतलब कंडीशन देता है कि यदि आपने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। इसीलिए जो राजा है एबॉट से 3 प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड द किंग डू इफ़ एबॉट कुड नॉट आंसर द 3 क्वेश्चन। मतलब राजा क्या करेगा यदि एबॉट उस प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? कट ऑफ हिज हेड। उसके सर को कलम कर देगा, उसके सर को काट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ किंग। मतलब राजा का पहला प्रश्न क्या था? इसका आंसर क्या होगा? हाउ लॉन्ग वुड ही लिव। मतलब राजा पूछता है एबॉट से कि मैं कितने वर्ष तक, मैं कब तक जीवित रहूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ किंग। राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? इसका आंसर क्या होगा? हाउ सून वुड ही राइड अराउंड द होल वर्ल्ड। कि वह कितने कम समय में, मतलब कितने समय में पूरा वर्ल्ड का भ्रमण कर लेगा, चक्कर लगा लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ किंग। राजा का तीसरा प्रश्न क्या था? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डज ही थिंक। मतलब राजा पूछ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एबॉट से पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वीक्स डिड द एबॉट आस्क टू द आंसर द क्वेश्चंस ऑफ किंग। मतलब जो एबॉट है इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए राजा से कितने वक्त मांगता है, कितने साल उसका टाइम मांगता है। तो राजा उसे 2 वीक का समय देता है, 2 सप्ताह का उसे समय देता है। चूँकि यहाँ पे एबॉट है उससे बोलता है राजा से कि ये सब प्रश्न बहुत ही जटिल है, इसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। तो जो राजा थे किंग जॉन उसके उन्हें 2 वीक का 2 सप्ताह का उसे वक्त दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एबॉट वॉज वेरी स्पेस व्हेन ही लेफ्ट द कोर्ट। मतलब एबॉट था सो बहुत ही उदास था जब वह राजा के दरबार को छोड़ रहा था। तो इसका आंसर होगा सैड। क्या होगा? सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच यूनिवर्सिटी डिड द एबॉट विजिट टू फाइंड आउट हिज आंसर। मतलब जो एबॉट था जब उसे यह प्रश्न पूछा गया तो जो एबॉट था वह किस किस यूनिवर्सिटी में अपना विजिट किया था, वहाँ गया था अपना आंसर प्राप्त करने के लिए। तो वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है। कौन? एबॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एबॉट रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम होम एंड वेयर ही मीट। मतलब जो एबॉट था जब यूनिवर्सिटी से लौट रहा था तो वह किससे मिलता है और कहाँ मिलता है। एक्चुअली जब जो एबॉट है वहाँ जाता है यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के प्रोफेसर भी उसके इस प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो जब वहाँ से लौट रहा था तो उससे रास्ते में एक शेफर्ड जो अपने खेत की ओर जा रहा था उससे मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? आ शेफर्ड हु इज़ गोइंग टू हिज फील्ड। एक गरेरिया से जो अपने खेत को जा रहा था उसी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन हेल्प मी हु स्पीक्स दिस लाइन होम। यह जो लाइन है हाउ कैन हेल्प मी, यह जो लाइन किसने बोला और किससे बोला। तो यह जो लाइन है सो एबॉट बोलते हैं और टू द शेफर्ड से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज सेंट टू द किंग कोर्ट। मतलब किसे किंग के कोर्ट में, मतलब किंग के दरबार में भेजा गया था। इसका आंसर होगा शेफर्ड। क्या होगा? शेफर्ड। क्योंकि शेफर्ड का चेहरा और एबॉट का चेहरा दोनों ही समान थे, दोनों इक्वल थे, दोनों सेम दिखते थे। इसलिए जो शेफर्ड था वह एबॉट के बदले जाता है कहाँ पे? किंग के कोर्ट में, किंग के दरबार में। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाज एबॉट एबल टू गिव आंसर द क्वेश्चन। क्या एबॉट था सो इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम रहा? तो नहीं। क्या होगा? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि जो एबॉट था वह खुद न जाके भेजता है शेफर्ड को अपने बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वाट इज़ गिवेन बाय द किंग टू द शेफर्ड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। कि जब जो शेफर्ड था राजा को तीनों प्रश्न का उत्तर दे देता है तो उसे राजा क्या देते हैं कहानी के अंत में? तो इसका आंसर क्या होगा? ही विल गिव 4 सिल्वर कॉइन्स एवरी डे फ्रॉम टुडे टिल शेफर्ड इज अलाइव। मतलब क्या बोल रहा है कि जो राजा हैं उसे रोज़ 4 सिल्वर कॉइन देंगे। मतलब आज के बाद से उसे रोज़ 4 सिल्वर कॉइन देंगे जब तक वह जीवित रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वाज किंग फॉरगिव द एबॉट। क्या राजा एबॉट को माफ़ किया? तो इसका आंसर क्या होगा? एस, हाँ, बाय द हेल्प ऑफ शेफर्ड। यहाँ पे जो शेफर्ड का जो चालाकी था, उसका जो बुद्धि था, उसके वजह से, मतलब शेफर्ड उसके वजह से एबॉट को जो किंग थे माफ़ कर देते हैं, उसे फॉरगिव कर देते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दीज क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट योर डाउट और क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। थैंक यू।